नमो नमः। अद्य वयं दशम्यां कक्षायां सामान्य संस्कृतं पठन्ति। अतः अद्य यशः शरीरं नामक पाठं पठिष्यामः। यशः शरीरम, यस्य रूपी शरीर पाठ का नाम है। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्याति प्राप्य यशो लभन्ते। किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं। ये स्वः सुखम स्वार्थ चा परित्यज्य लोक मंगल भावनाया लोक कल्याण अर्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर के द्वारा जीते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवन्तो अपि मृता इव तिष्ठन्ति। जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, वे तो जीते हुए भी मृत तथा मरे के समान होते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालक बोधनाय चा संकलिताः कथा अत्र प्रसूयते। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चन मुनि बसति स्म। गंगा के किनारे पर मार्कंडे नामक कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात् आत्मिकम अध्ययनम यदः समाप्त तदः गुरु ताम आहूत अवदत्। उसका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ, तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या परांगतः अस्ति। शिष्य अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो, अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारका पुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है, किंतु गृहस्य अंतः न गंतव्यम इति। किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेवः तस्मिन् एव दिन द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिन त्रयस्य आत्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं
प्राप्य सा ग्राम द्वारे स्थितान जनान आपृच्छत। 3 दिन के प्रस्थान यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने वासुदेव गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र इति वृथः किमर्थम गम्यते तत्र। देवराज का घर कहाँ है, व्यर्थ में किस लिए वहाँ जा रहे हो। इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। ऐसा उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। अग्रे गतः सः कूपात् जलम उद्धारयति। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला याचित्वा जलम प्राप्य तत् पिबन ताम आपृच्छत। महिला से मांगकर पानी लेकर उसे पीते हुए उस महिला से पूछा, देवराज गृहं कुत्र तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान। देवराज का घर कहाँ है, उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हो। इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छत एव। ऐसा बोलती हुई वह महिला वहां से चली ही गई। किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम आपश्यत। कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसाद दत्तवेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशत। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कश्चित् जनम आपृच्छत। वासुदेवः देवराजा किम धनिका इति। भोजन के समय आपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक हैं। तदाह सा पार्श्वस्थः जनाधिक भवन्तम। तब वह पास में बैठा व्यक्ति आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापी नाम स्मारितम। भोजन के समय उस पापी का नाम याद दिला दिया। इति वदन भोजन परित्यज्य उत्थित एव। ऐसा बोलता हुआ भोजन को छोड़कर खड़ा हो गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशिकः वासुदेवाय अन्नम पैसादिकम न परिविष्टवन्तः एव। यह देखकर खाना परोसने वालों ने वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी। अपूर्णोदरः एव सा ततः उत्थितवान। खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया।
दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुल प्राप्तवान गुरु तम पुनः अवदत्। और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने उससे फिर कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आओ। शिष्यः अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिया। मध्य मार्गम ते सोमपुरम प्राप्तम। रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टः कश्चित् मातरम् अवदत्, सः अम्बः किंचित जलम ददातु इति। वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से वह बोला, हे माताजी थोड़ा सा पानी दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत, भवतः कुत्र गम्यते इति। पानी देकर माताजी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेव के घर की ओर ऐसा वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय सः इति उक्त्वा। अच्छा, वह तो प्रातः स्मरणीय है ऐसा कहकर सः माता वासुदेव देवम सा स्नेहम अंतः नीत्वा भोजन आदिकम दत्वा सत्कृतवती। उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान करके सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवा रामनाथपुरम प्राप रामदेवस्य गृह कुत्र। वहाँ से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से रामदेव का घर कहाँ है इति कनचित अपृच्छत। सः अपि सत्कृत स्वयं आगत रामदेव गृहं प्रदर्शयत्। ऐसा पूछा, उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूरात् एव ततः दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यगच्छत्। दूर से ही उस घर को दिखाकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरु अकथयत्, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गन्तुम अर्हति। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवतः देवराज रामदेवयो पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतम आदेशम पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् आगच्छत्।
इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। वैभवो पेतम गृहम तत् द्वार रक्षिकः तस्य प्रवेशम निषेधवान। वह घर वैभव से युक्त था, द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृतः तदा सा अंतः गत्वा देवराजं वासुदेवा गमनम निवेदितवान। जब बहुत प्रार्थना की गई तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। कोपेन एव वही आगत देव राजा किम धनम याचितुम आगत भवतः। क्रोध के साथ ही बाहर आकर देवराज ने, क्या तुम आप धन मांगने के लिए आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते मम विश्रांति। मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जित्वा तम प्रेषितवान। यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहकर डांटकर इसको भेज दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्। पर्णै निर्मितम प्राचीनम गृहम्। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। वहाँ पत्तों से बना प्राचीन घर था। कश्यन युवका तम सादरम स्वागतीकृत पानीय भोजनादि भी तम सत्कृत विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्। किसी युवक ने उस वासुदेव का आदर के साथ स्वागत करके भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार करके विश्राम के लिए उसकी व्यवस्था की। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति। विश्राम के बाद उस युवक ने, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम आपृच्छत। ऐसा अपना परिचय बताकर आने का कारण पूछा। यदः वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छायां प्रकटयत् ततः पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छाया चित्र को दिखा कर, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः। मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही खत्म हो गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। अब उनकी स्मृति ही संसार में है, ऐसा दुख से कहा। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय
ग्रंथालय धर्मशालोद्यानानि यानि करितवान् तत्सर्वम् आपश्यत वासुदेवः। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो कुछ भी कराया वह वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। गांव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते थे। देवराजे जीवति सती अपि कोपि तस्मिन् आदरवान न। देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेवा तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गता चेदपि जनः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही खत्म हो गए, फिर भी लोग प्रतिदिन उनको याद करते हैं। या समाजहितं चिंत्यति सा मृतो अपि जीवति। जो प्राणी समाज का कल्याण सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है। या स्वार्थ मात्रम चिंतयति सा तु जीवनोपि मृता एव इति। जो स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह तो जीते हुए भी मरे हुए के समान ही है। अवगतवान वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम् एव अनुसरणीयम। यह वासुदेव ने जान लिया और मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए या पालन करना चाहिए। इति संकल्प स्वग्रामम आगच्छत। ऐसा संकल्प लेकर अपने गांव चला गया। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।